एआई बेसिकली क्या है जिसने पूरी दुनिया में जो है वो धूम मचाई हुई है। एआई की मदद से अब दुनिया के सारे काम किए जा रहे हैं और ये जो ना थोड़ा सा गलत कंसेप्ट है कि ये शायद लोग फारिग हो जाएंगे। क्योंकि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो यहाँ पे ना एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काफ़ी सारे जो है वो फेक काम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में एआई किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, मतलब तालीम में, एजुकेशन में, अगर हेल्थ में इसको देखा जाए तो ये किस तरह इनको बेहतर बना रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट दानियाल रज़ा और नुक्ता पॉडकास्ट में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज जो खूबसूरत शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, बुनियादी तौर पर तो वो किसी तारों की मोहताज नहीं, लेकिन पॉडकास्ट के आदाब को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको बताता चलूं कि आप पीएचडी स्कॉलर हैं और यूसीपी में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बतौर डीन अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे में भी महारत रखते हैं, जिन्हें हम डॉक्टर मोहम्मद अखियार फ़रूख के नाम से जानते हैं। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी फाइन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। सर, कैसे गुजर रहे हैं आपके यहाँ पे यूसीपी में बतौर डीन, फ़राइज़ कैसे अंजाम दे रहे हैं सर? Alhamdulillah, Faculty of Science and Technology is one of the main hub in research. Okay. So we are focusing on quality of education, Okay. research and innovation. Okay. And this artificial intelligence is also one of our main parts, which is included in research and innovation. ओके अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा आपसे क्वेश्चन है वो ये है कि केमिस्ट्री में आपकी जो है वो आपकी खिदमात के एतराफ़ में आपको कई गोल्ड मेडल्स और जो है कई आलमी अवार्ड से नवाजा जा चुका है। तो इतनी सारी जो है वो खुशियों को और इतनी सारी कामयाबियां समेटने के बाद कैसा फील करते हैं? व्हाट डू यू फील? Alhamdulillah, of course, this is the blessing of Almighty Allah. I am feeling very proud and working over here at the University of Central Punjab. Actually, this is the period starting from maybe more than 24 years. Okay. When I completed my PhD and then received a lot of international awards and the national as well. So actually behind this is actually the struggle and how the Allah has helped me to get all these things, and I am very blessed. I am very thankful to my teacher, my parents and the family members, as well as my students actually who contributed in all these efforts. Thank you. मतलब हर एक बंदे का आपकी लाइफ में एक कंट्रीब्यूशन है। Exactly. ओके सर, हमारा जो टॉपिक है वो एआई पे है और एआई पे माशाल्लाह आपको बहुत अच्छा जो है आपका एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी तरह से जानने हुई है। एआई की मदद से अब दुनिया के सारे काम किए जा रहे हैं और लोग उस पर बहुत सारे बेनिफिशियरी काम भी कर रहे हैं, जैसे इसके और क्या इसके वेरिएंट हैं, किस तरह इस पर कमांड दी जाती है और सारा वर्क किस तरह होता है, काइंडली बताएंगे हमारे व्यूअर्स को? Thank you. AI actually, this is the era of the AI and that is also the future. Without AI you cannot survive in the coming years. इसको बिल्कुल अगर आपने सिंपल अल्फाज में इसको अंडरस्टैंड करना है तो बिल्कुल वैसे ही है। दैट इज़ दी एक्चुअली द मशीन हैविंग द डिसीजन टू मेक इंडिपेंडेंट डिसीजन। मतलब कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर को आप कहें कि वो आपको, जैसे आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, ये आप उससे कंप्यूटर से कहें, मशीन से कहें तो दैट विल बी गिविंग यू द आंसर and the machine is making independent decision. That is simply the artificial intelligence. That one is the human intelligence and the other one the intelligence by the machine. अब आपने इसमें पूछा कि ये कैसे काम कैसे करती है। एक्चुअली इसके बहुत सारे फील्ड्स हैं, लेकिन जो मेन इसमें देखें कि एक एआई जो है वो आपके पास एक बिग एक समझे कि इसको एरिया ऑफ इनोवेशन है। फिर उसके अंदर मशीन लर्निंग आता है, फिर उसके अंदर जो सब सेट में डीप लर्निंग है, फिर एक जिसके ऊपर एक्चुअली ज़्यादातर हम अभी डिस्कशन करते हैं, दैट इज़ दी जनरेटिव एआई। मतलब टेक्स्ट के अंदर या आप इमेजेस क्रिएशन के अंदर हाउ दिस इज गोइंग to help you. That is one part of the AI and that is called the generative AI. अगर मैं इसको थोड़ा सा बताऊं तो generative AI एक्चुअली ये large language models हैं जिसके ऊपर ये बेस करता है। तो उसके अंदर क्या है, दुनिया में जितने भी पब्लिश हैं मटेरियल जो है, हैव द बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ वर्ड, एक्चुअली उनको कैच करता है। फिर उसके ऊपर जो आप इससे लेट्स सपोज क्वेश्चन आप उसी से कहेंगे व्हाट इज द एआई, और उससे आप क्वेश्चन करें, जितना आप डेप्थ में जितना आप क्वेश्चन को मॉडिफाई करेंगे, simultaneously you will get the answer from this, and this is called the generative AI. That is one part of the AI. Otherwise there are the lot of things in which in the research or the other things we are working.
ओके अच्छा सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम एआई के नाम से जानते हैं, इसके पास डेटा कितने सालों का है? कुछ अरसे पहले बताया जा रहा था जी 2002 तक 2020 तक इसके पास डेटा है, लेकिन ये तो अभी भी वर्क कर रही है। और क्या आपके हिसाब से इसके पास किस तरह का और कितने सालों का डेटा है? ये डेटा तो देखें, इट डिपेंड्स ऑन द एप्स वी आर यूजिंग। अगर आप चैट जीपीटी की बात करते हैं, दिस इज आल्सो वन ऑफ द जनरेटिव एआई, तो उसके अंदर है कि 2020 तक जो है वो जो मटेरियल है वो उसको कैच कर रहा है। लेकिन अभी उन्होंने भी अपडेट किया जो आपकी वेबसाइट्स के ऊपर है। पहले अगर मैंने अपना इंट्रोडक्शन लेट्स सपोज मैं उससे पूछता हूँ कि बताएं कि मोहम्मद अखियार फॉर व्हाट इज द बायोग्राफी, तो आज से कोई 1 साल पहले जो है ना वो कहता था कि ये नहीं है इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे सकता। So here, now they have linked, opened the scope of the AI with the current websites. अब वो डेटा जो है वो आपके पास आ रहा है। लेकिन ऑल्टरनेटिव जो दूसरी आपके पास डिफरेंट एप्स हैं, तो उनके अंदर जैसे ये बार्ड आपके पास है, जिमिनाई है, ये बिंग आपके पास है, तो वो और भी बहुत सी मोर देन 30,000 अभी तो आपके पास ऐसी एप्स हैं जिसके ऊपर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो वो आपको करंट इंफॉर्मेशन भी देता है। इवन आप अभी वेबसाइट के ऊपर अपना ये पॉडकास्ट डालें और थोड़ी देर बाद आप चेक करेंगे तो ही विल एक्सप्लेन यू ओके दिस इज इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन दिस। ओके, इतना फास्ट, वेरी फास्ट। ओके अच्छा, आपके नज़दीक सर दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तहकीक और तरक्की के लिए को फ़रोग देने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, और आने वाले कुछ सालों में एआई किस तरह काम करेगी, किस तरह से होगी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो आपने अभी क्वेश्चन किया। अब देखें R&D जो है, अगर आप पहले देखते थे तो हमारे पास कोई, अगर हम साइंसेस के लेते हैं क्योंकि मैं साइंस से बिलोंग करता हूँ, या सोशल साइंसेस इवन, तो वो जनरल टॉपिक्स होते थे जिसके ऊपर फंडिंग होती। अभी जितनी भी R&D है उसके ऊपर एक तो यह है कि अगर मैं वैसे थोड़ा सा रफली आपको आइडिया बताऊं, जितनी भी R&D के ऊपर इन्वेस्टमेंट है उसका तकरीबन 10% जो है वो स्पेसिफिकली AI के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट हो रहा है। इवन अगर पाकिस्तान में देखें, जो हमारे पास जो R&D के हवाले से जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर HEC या पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन जो ग्रांट्स देता है, वो भी तकरीबन जो है मोर देन 80-90% जो है वो लिंक किए हुए हैं AI के साथ। अगर आपको ऐसा कोई प्रोजेक्ट देते हैं तो वो जो है वो प्रोजेक्ट के विनिंग चांसेस जो हैं वो आपके पास ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। तो ये तो इसकी इंपॉर्टेंट है R&D के ऊपर। और दुनिया में जैसे मैंने कहा ज्यादातर जो है वो अगर इन परसेंटेज को देखते हैं, USA आपके पास, चाइना और यूरोपियन यूनियन, दे आर मोर फोकसिंग on the AI related R&D in the universities or the academia or R&D organization, whatever they have the platform to do the research on the AI. ठीक है। अच्छा सर, पाकिस्तान में अगर हम बात करें एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो ये पाकिस्तान में एआई किस तरह इस्तेमाल हो रहा है? मतलब तालीम में, एजुकेशन में, अगर हेल्थ में इसको देखा जाए तो ये किस तरह इनको बेहतर बना रहा है? ये आपने जो 3 वर्ड्स आपने मुझे किया, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर। तो ये तीनों पाकिस्तान में बड़े इंपॉर्टेंट है। आप देखें दुनिया में तो अब एआई को जो है ना वो यूज किया जा रहा है। इवन कुछ महीने पहले जो है वो मैंने चाइना में विजिट किया। वहाँ पे यूनिवर्सिटीज के अंदर जो चैट जीपीटी का जो लेटेस्ट वर्जन है वो लाइब्रेरी के अंदर इंस्टॉल किया हुआ था। मतलब वो स्टूडेंट को ट्रेन कर रहे हैं कि इसको जो है वो आप कैसे आपने यूज करना है, फिर उसके ऊपर जो है वो आउटपुट लेते हैं। तो अब इसका एजुकेशन में देखें फायदा इसका ये है कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो मतलब उसका लर्निंग में इशू है तो अपनी पेस के हिसाब से वो आप सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इससे ले सकते हैं। मतलब दिस इज गिविंग यू द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी हाउ कैन आई लर्न द डिफरेंट टर्मिनोलॉजी और द अपडेटेड नॉलेज बाय यूजिंग द एआई। अब अगर इसको सेहत के ऊपर आते हैं, हेल्थ के ऊपर आते हैं, तो दुनिया में भी और पाकिस्तान के अंदर भी जो अब इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है कि जैसे अगर डॉक्टर डायग्नोसिस कर रहा है तो उसको एआई कैसे उसको सपोर्ट कर सकती है। उसको रोबोटिक्स जो है उसको आप देखें, आपने जो आपके पास जो हेल्थ है, ऑपरेशन है, इवन रोबोट जो है वो आपके पास कर रहे हैं उसको, दैट इज द डेटा प्रोवाइडेड टू द एआई एंड देन इट इज मेकिंग द इंडिपेंडेंट डिसीजन जो है वो खुद वहां पे देख रहा है। और डॉक्टर जो है इसको जो इवन अगर आप देखते हैं तो आप कोई रिपोर्ट आपने जनरेट करनी है विद इन फ्यू सेकंड्स यू कैन डू दैट। तो वो डॉक्टर जो है वो उसको कंपैरिजन ऑफ द डेटा डायग्नोसिस के लिए, इंडिपेंडेंट डिसीजन के लिए, अब वो जहां उसको दिन और महीने लगते थे विद इन फ्यू सेकंड्स और उसके अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। और थर्ड वन जो एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो पाकिस्तान में भी बहुत वो है। जैसे अब आप फार्मर जो है वो उसने यूज करना है
कि पानी उसको फसल को लगाना है, सही है, या उसमें पेस्ट ज्यादा है या डिजीजेज ज्यादा हैं, तो वो कैसे रेगुलेट करते हैं, वो सारा आपके पास वो खुद ही सैटेलाइट से जब वो डेटा लेता है और फार्मर को इंडिकेट करता है कि इस दिन जो है वो आपने ये फर्टिलाइजर यूज करनी है, ये अब आपने पानी जो है इस स्ट्रेंथ में आपने यूज करना है, और कौन सी आपने जो है वो पेस्ट कंट्रोल जो है वो आपने जो पेस्टिसाइड्स है वो आपने यूज करनी है। तो एग्रीकल्चर के अंदर तीनों फील्ड के अंदर जो है वो दुनिया में भी, और पाकिस्तान थोड़ा सा भी पीछे पाकिस्तान में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, मैं समझता हूँ कि हमारे जो है वो काश्तकारों के पास। हाँ, वो अभी वो ये एआई तो बहुत दूर की बात है, उनको अभी थोड़ा सा स्टार्ट किया, कोई उनको एप्स दें ताकि वो इवन अभी आपने देखा होगा कि वो अगर कोई किसी पौधे की आप वो एप्स के वो दें, उसका इमेज लेता है, वो उसके बारे में सारे उसको डिटेल बताएगा, अच्छा ये है इसका जो है वो। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो पाकिस्तान में अवेयरनेस आ रही, एंड दिस टाइप ऑफ द प्लेटफॉर्म इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। as much as you can speak to the people, they will understand. तो अगर मीडिया या इस तरह के प्लेटफॉर्म ही नहीं है तो वो अब ये ऑटोमेटिकल जो है वो अवेयरनेस नहीं आती। तो वी हैव टू डू सम मतलब हर तरह से मीडिया को भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, अवेयरनेस को वो करने में। जी बिल्कुल सही। अच्छा, पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए क्या जराइम की रोकथाम का भी सिलसिला मुमकिन हो सकता है कि उसके लिए भी क्या एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क कर सकती है? जी बिल्कुल जो है वो दुनिया में तो इसको यूज करते हैं। जैसे मैं आपको, क्योंकि आपने क्राइम्स की बात की, तो इसमें सिंपल सी एग्जांपल है, मतलब इसको यूज करते हुए जो है वो आप इवन अपने कुछ एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज किसी एरिया के अंदर क्राइम्स और उसकी नेचर जो है वो, चाहे वो डकैती हो रही है या चोरी हो रही है या अदर कोई रेलेवेंट क्राइम्स हो रहे हैं, तो वो डेटा लेके आप उसी को मशीन को आप ट्रेन करेंगे और उसके ऊपर मशीन जो है वो इंडिपेंडेंट डिसीजन देगी, दैट इज एआई जो है। तो वो बताएगा कि अच्छा जी इस एरिया के अंदर फला महीने के अंदर जो है वो चांसेस हैं इस क्राइम के, तो उससे आपको देखिए बेनिफिट क्या होगा, आप पहले ही अवेयर हो जाएंगे, अपनी जो आपकी एजेंसीज हैं उनको आप अलर्ट कर देंगे और उसके जो रिसोर्सेज हैं वो आपके मिनिमाइज हो जाएंगे। एक को फाइंड आउट करने के लिए आपने, अगर वो नहीं है तो आप सारी वो प्लानिंग करते हैं, नो द एआई डूइंग द प्लानिंग एंड यू आर जस्ट सुपरवाइजिंग द रेलेवेंट थिंग्स जो है। तो दिस इज प्लेइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इनकी जो वैसे ही अगर हम एजुकेशन के हवाले से या वैसे अगर हम ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बात करें, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी दौर में टाइप होते थे, बड़ा टाइम लगता था, अब तो ये सिर्फ कमांड देते हैं, विद इन सेकंड जो है इनको रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। एग्जैक्टली सही। अच्छा, आजकल के दौर में पाकिस्तान में अगर हम देखें, क्योंकि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो यहाँ पे ना एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काफ़ी सारे जो है वो फेक काम किए जा रहे हैं, जैसे कि वीडियोस बनाई जा रही हैं, ऐसे वॉइसेस क्रिएट की जा रही हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि ये जो है जराइम पेशा या जराइम को बढ़ाने के लिए इसमें हेल्पफुल हो रही है? यस यू आर 100% राइट। देखिए, हर चीज़ का एक पॉजिटिव भी है और नेगेटिव। पॉजिटिव अभी हमने डिस्कस किया कि यू कैन डू दैट, और नेगेटिव 100% यू आर राइट। और अभी आपने देखा भी होगा कि लोगों की फेक वीडियोस और उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग करके जो है वो लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया, तो ये उसमें है। और उसका ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, इवन अगर मैं रिमेम्बर करता हूँ वाशिंगटन पोस्ट के अंदर एक उन्होंने एक प्रोफेसर के बारे में रिपोर्ट शाया हुई कि जब उसको जनरेटिव एआई से इंफॉर्मेशन ली गई तो उसको फाइंड किया गया कि ये ही इज इन्वॉल्व इन सम टाइप ऑफ द हरासमेंट। तो जब उसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो ऐसा कोई था ही नहीं। तो दैट इज ऑन द रिकॉर्ड के वो कैसे डीप फेक्स और फेक वीडियोस या राइटिंग के अंदर जो है ये अपना रोल प्ले कर रहा है। तो ये बिल्कुल है, लेकिन उसका ऑल्टरनेटिव देखें, जहाँ पे नेगेटिव आती है तो फिर हम उसमें पॉलिसी फॉर्मुलेशन में जाते हैं। तो अगर उसके रूल्स रेगुलेशन आप बना लेते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट आप उसकी लागू कर देते हैं, तो फिर जाहिर बात है मैं सोचूंगा कि अगर मैंने किसी का ये फेक मैंने करना है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो उससे बचा जा सकता है बाई regulating the different AI tools as well as and by enforcing the laws within the country. ओके। वैसे भी सर इस पे जो है अगर कोई वर्क करता है तो इसके बचाव के लिए भी कुछ ना कुछ हम क्रिएट कर सकते हैं, हम ऐसा वैसा कुछ बना सकते हैं जो इस पे काबू पा ले। हाँ बिल्कुल जो है वो कर सकते हैं। जैसे अभी मैं एक और मेरी आपके क्वेश्चन से सवाल मेरे ज़हन में उसका आ रहा था
कि ये अगर जैसे फेस रिकग्निशन है, मैंने कहना है कि ये फलां जो है ना, ये लेट्स सपोज समथिंग इज द क्रिमिनल, Okay. अब उसको जो है वो आपने फेस रिकग्निशन से करेगा ना, जैसे आप सेल्फ ड्राइविंग कार्स करते हैं, वो भी क्या करते हैं, आप उसको डेटा उसको दे रहे हैं कि उसने आगे कोई चीज आती है तो उसने ब्रेक लगानी है, मतलब सेल्फ ड्राइविंग तो ऐसे ही है, वो विजुअलाइजेशन वो कर रहा है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जो है। इसी तरह जो है वो आप इसके अंदर भी क्लैरिटी ला सकते हैं कि क्या वो फेस जो रिकग्निशन है इट इज अप टू द मार्क, अगर वो वाकई वो फेस 100% रिकग्नाइजेशन, फिर आइडेंटिफाई क्राइम जो है वो बिल्कुल प्रिसाइज जो है वो आप उसे मेजर कर सकते हैं। तो ये वो चीजें हैं जिसको देखते हुए हम फर्दर इसके अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। अच्छा सर, चूंकि एआई जो है वो हर शोबे में अपनी जगह तेजी से बनाता जा रहा है, तो ये क्या आने वाले दौर में जॉब्स के लिए भी असरअंदाज हो रहा है, लोगों की नौकरियां इसमें खत्म हो रही हैं सर, इस बात में भी सदाकत है? ये किसी हद तक आप देखेंगे, इसके दोनों ही हैं सिनेरियो जो है। तो अगर आप उसका ये है कि इसको हम कहते हैं कि अनस्किल्ड पर्सन, द स्किल्ड पर्सन विल बी रिप्लेसिंग द अनस्किल्ड पर्सन, ठीक है। तो उसमें यह है कि अगर तो आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया, मैंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, इवन अगर ये वीडियो रिकॉर्डिंग और इमेज क्रिएशन, राइटिंग कंटेंट, अगर आपने कंटेंट इसके अंदर मैंने एआई को यूज नहीं किया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। तो आने वाले वक्त में आई विल बी रिप्लेस्ड बाय द अदर पर्सन हु नोज एवरीथिंग। अब देखें ना, आपने कोई छोटा सा जैसे अभी एग्जांपल दी कि उसने कोई कंटेंट राइटिंग के अंदर कोई उसने ड्राफ्ट करना है या रिपोर्ट जनरेट करनी है, अब जो वो एक बैठा हुआ है वो वही पुराने माइंड के साथ है, सुबह से लेके शाम तक वो बैठा हुआ है एंड ही ड्राफ्टेड 3-4 पेजेस द मिनट्स ऑफ द मीटिंग और द लेटर। अब मुझे वो पता है वो है, तो मैं विद इन फ्यू सेकंड्स के अंदर वो सारा इंफॉर्मेशन, बिल्कुल ऐसे ऐसे। तो वो जो अगर मैं जॉब दे रहा हूँ तो मैं क्यों वेस्ट करूंगा अपनी मनी कि मैं वो बंदे 10 लोगों को रखूं जो कि वो एक बंदा जो सिमिलर जो है वो जॉब कर रहा है। तो ये तो फ्यूचर आने वाले फ्यूचर में होगा, लेकिन ये उनके साथ होगा जो कि अपने आप को जिन्होंने अपडेट नहीं किया हुआ। जिन्होंने अपने आप अपडेट किया है, दे हैव द मोर अपॉर्चुनिटी टू वर्क। तो ये नहीं है कि आपकी जॉब खतरे में आ जाएगी, जॉब और देखें क्रिएट हो रही है, क्योंकि एआई की वजह से आप डेटा साइंस और ये सारी चीजें, क्योंकि इसके अंदर एक्सपर्टीज हैं, सही है। इवन अगर आप मैं देखूं कि अगर कंप्यूटर साइंस एआई के ऊपर कोई कोर्स या प्रोग्राम कर रहा है, उसके अंदर मैथमेटिक्स की जरूरत है, तो इवन के मैथमेटिक्स वाला अगर एआई के साथ उसका लिंक नहीं भी है तो वो भी इसके अंदर जो वो इंगेज हो रहा है। तो पहले अगर आपके 10 सेक्शन बनते थे, अब आपके पास 20 हैं, तो दैट मीन यू हैव क्रिएटेड मोर जॉब एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। तो इसमें सिर्फ यही है कि इसमें आपने अपने आप को अपडेट करना है एआई के साथ। सर ये भी तो कुछ हद तक ठीक है ना, अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं कि हम किसी भी चीज की एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उसके लिए हम पूरा सेट लगवाते हैं, उसके लिए हमने जो है वो किसी मॉडल को बुलवाना होता है, पूरा कैमरा आ जाते हैं, सारा कुछ आता है, राइटर आता है। तो अब वहां पे विद इन फ्यू सेकंड जैसे आप बता रहे थे, तो वहां पे कमांड देने की बात है और वो सारा कुछ स्केच फोटो बना के दे देता है, इमेज क्रिएशन, तो वो राइटर भी गया, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर भी गया, वो सारी चीजें, तो वो कैमरामैन भी गया, वो गया। वो इस सेंस में जब देखे कैमरामैन को आप देखिए, जो यहाँ पे जो अभी आपने बात की कि उसने कमांड दी, तो कमांड देने वाला भी तो कोई इंसान ही है। जी बिल्कुल। तो वो उसको ये सोचना चाहिए कि अब मैं कमांड देने वाला बनूं। वो उसी वक्त बनेगा जब उसके पास एआई आएगा। तो ये जो ना थोड़ा सा गलत कंसेप्ट है कि ये शायद लोग फारिग हो जाएंगे, फारिग नहीं होंगे। ये मैं अगेन रीट्रेट कर रहा हूँ कि फारिग उस वक्त या जॉब से उस वक्त जाएंगे जब इन्होंने अपने आप टेक्नोलॉजी से उन्होंने अपडेट नहीं किया। अगर टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट है तो वो आपकी जॉब जो है मेरे ख्याल में और इंक्रीज हो रही है, क्रिएटिव थिंग्स भी पैदा होती हैं, साथ साथ बंदा एक्टिव भी होता है। जैसे आप बता रहे थे, बड़ी काम की बात आपने की, तो वो कैमरे तक ही क्यों महदूद, तो वो क्यों नहीं कर रहा, बिल्कुल कमांड क्यों नहीं दे रहा, बिल्कुल ऐसे। सर ये बात सुनने को मिलती है, अभी प्रोफेशनल बातें ही हो रही थी, तो मैं उसमें एक बात का इजाफा जरूर करना चाहूंगा कि जो हमारे पास पीएचडीज होते हैं, जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं, वो जो है ना मतलब अपनी ऑफिशियल लाइफ में जिंदगी सारी गुजार देते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में देखा जाए तो वो मतलब बहुत ही कंजस्टेड से रह जाते हैं। वो मतलब इस तरह से कोई एंजॉयमेंट नहीं कर पाते, उनकी कोई खास हॉबीज नहीं होती। तो ये क्या इस बात में भी कुछ सदाकत है? ये भी तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। जाहिर बात है, अगर आपने एक कैरियर लॉन्ग आपके पास है तो दिस इज अंडरस्टैंडिंग। अगर आपने टाइम नहीं देना तो वो चीज़ तो नहीं होगी, और घर बैठे तो वो चीज़ें ऐसी नहीं होंगी। इसके लिए आपको एनर्जी भी चाहिए, टाइम भी चाहिए। तो जब आप ये देते हैं तो ऑफ कोर्स आपकी फैमिली, आपके रिलेशनशिप जो है वो सफ़र होती है। लेकिन आइडियली यही है कि उसको जो है वो दोनों तरह से लेके चला जाए। कि अगर आप 100% ही कहेंगे कि नहीं मैं आप कुछ और सोच भी नहीं रहा,
तो फिर भी आप स्टक हो जाते हैं। मतलब एक दिमाग है, वो जब तक आप उसके अंदर को क्यूरिकुलम एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम एक्टिविटीज नहीं आएगी तो वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा, फिर वो वहीं पे रिस्ट्रिक्ट होके रह जाता है। तो वो अगर कोई किसी के ऐसा है तो मेरा ख्याल है उसको चेंज करना चाहिए अपनी, क्योंकि लाइफस्टाइल अगर बिल्कुल ही एक ही पॉइंट के ऊपर है तो वो उसके अंदर भी बढ़ने के चांसेस फिर महदूद हो जाते हैं। सर हर फील्ड में जो है, अगर हम डॉक्टर्स की बात करें या हम जो है ना मीडिया में जर्नलिस्ट की बात करें, तो उनके आपस में जो है अफेयर्स भी होते हैं, उनकी शादियां भी होती हैं। तो साइंटिस्ट का कभी ऐसा सुनने को नहीं मिलता, क्योंकि आप केमिस्ट्री में हैं और आप पीएचडी भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं। तो ये आप मुझे बताएं कि आपका भी कभी कुछ ऐसा वैसा हुआ? नहीं, मेरा तो नहीं हुआ, लेकिन है कि ऑफ कोर्स देखें ये तो आपके एक पर्सनल है ना, तो इसके अंदर हमारे जानने वाले हैं, दोस्त हैं, जाहिर बात है उन्होंने ऐसा किया भी, विद इन द कोलीग्स भी किए हैं। ऐसा भी होता है कि मतलब स्टूडेंट के साथ भी अगर वो है, तो ये अगर आप एथिकल एक्सपेक्ट्स को आप ले रहे हैं विद इन दी व्हाटएवर द इस्लाम हैज गिवन टू अस, तो मेरे ख्याल से उसके अंदर तो कोई ऐसा ऑब्जेक्शन जो है वो नहीं ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन सुनने को बहुत कम है, वो कम है, सुनने को मिलता। ये शायद आप इस वजह से करें क्योंकि साइंस के हवाले से ज्यादातर आपने ऐसे खुश टाइप के लोग होते हैं, वो बस अपने काम से लगे रहते हैं, लेकिन दोनों साइड्स पे होते हैं, वो हमारी मेरी नॉलेज में भी हैं, एंड ऐसा इसमें भी है, लोग आपस में जो है वो घुलते मिलते भी हैं। हमारी फैकल्टी ऑफ साइंस है, वी कॉल इट दी FOS फैमिली। उसके अंदर 100+ हमारे पास कॉलीग्स हैं, मेल भी हैं, फीमेल, इवन फीमेल मे बी द मोर एज कम्पेयर टू द मेल, एंड वी लिव इन अ फैमिली। तो उससे आप अंदाजा लगाएं कि हम उसको हम फैमिली कहते हैं, दैट मीन वी आर द फैमिली एट UCP। मतलब ये है कि जो साइंटिस्ट या हमारे PhD हजरात होते हैं उनके पास फीलिंग्स होती हैं, बिल्कुल होती है। वो ये नहीं है कि वो साइंस में लगे होते हैं, वो बाकी काम भी करते रहते हैं। फीलिंग तो अल्लाह ताला ने रखी है ना, अब अगर कोई डिनाई करता भी है तो मेरे ख्याल से वो शायद झूठ बोल रहा होगा, सादा अल्फाज में कहना। अच्छा सर, AI जो है इसकी जो टेक्नोलॉजी है, इसके लिए क्या AI को कोई चैलेंजेस और खतरात हैं, और इसके हल के लिए क्या किया जा रहा है पूरी दुनिया में? चैलेंजेस तो हैं। आप देखिए, अभी हमने बात की डीफेक्स वीडियो की, वॉइस रिकॉर्डिंग की, और फिर ये इमेजेस की रिपोर्टिंग की, ये एथिकल इश्यूज हैं इसके ऊपर, और ये दुनिया दे अंडरस्टैंड दैट कि इसके जो है वो एथिकल कंसर्न्स जो है ना वो हैं। दैट इज द बिग चैलेंज है कि आपने डेटा को जो है वो अपनी कैसे उसको राइटली आपने उसको यूज करना है, और उससे जो है वो आपने डिसीजन लेनी। तो इन एथिकल इशू के ऊपर जो है, अगर हम ये एजुकेशन की बात करते हैं तो यूनेस्को की एक पॉलिसी है हमारे सामने, बड़ी वो वेल वर्सेंट जो है उन्होंने बताई है कि आपने किस लिमिट तक जो है वो इनको जो है वो आपने यूज कर सकते हैं, या किन बातों का आप ख्याल रख सकते हैं। अगर आप नेशनल लेवल पे आते हैं तो वो HEC ने भी एक पॉलिसी अभी ड्राफ्ट फॉर्मुलेट की है बेस्ड ऑन दी जनरेटिव AI जो है उसका यूज एजुकेशन के अंदर। वो भी वो थोड़ा हमें ब्रीफ करता है कि आपने इनकी क्या लिमिट्स हैं, कैसे आपने इसको जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो अडॉप्ट करना है। तो मेन यही है, इन इश्यूज को जो है वो या अखलाकियात को जो है वो कैसे रखना। मैं कोई चीज़ लेता हूँ करके, मैं अगर वो कहता हूँ कि ये मैंने बनाई है या मैंने वो इमेज क्रिएट की है, या तो वो इसका मतलब मैंने तो जनरेटिव AI को यूज किया है, तो वहां पे मेरा एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं बताऊं कि मैंने ये यूज करके इसके अंदर मेरी इनपुट इसके अंदर ये है। तो इन चीजों के ऊपर जो है वो दुनिया में इश्यूज हैं, और इसके ऊपर दे अवेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड इवन एट द इंस्टीट्यूशनल लेवल दे आर वर्किंग कि हमने इसको जो है वो कैसे इन कंसर्न्स को जो है विद इन द लिमिट जो है वो कैसे हमने करना है। इस पे वर्क हो रहा है एग्जैक्टली जो है, बिकॉज दिस lot of the areas in which all over the world the scientists as well as the government are working. Okay. अच्छा, दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का साइंटिफिक प्रोग्रेस में क्या किरदार है? साइंटिफिकली ये क्या कोई काम दे रही है? जैसे अभी हमने जिक्र किया, वो सारे हमने साइंस के ही इसमें सारा हमने डिस्कस किया है कि उसमें ये तो इनिशियल लेवल पे कह सकते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड हम अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जिनका हमें मतलब पता ही नहीं होता। पता ही नहीं है, बिल्कुल जो है वो वही है कि अगर पाकिस्तान को लेते हैं तो ये तो अभी जो है वो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कुछ साल पहले जो है वो, क्योंकि जनरेटिव AI के ऊपर फर्स्ट टाइम UCP में भी हमने एक सेमिनार करवाया। अच्छा, ओके। उसके बाद जो है ना फिर मैंने देखा, क्योंकि आई रिमेन वेरी वेल इंगेज विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, मैंने बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए हैं, और मैं पंजाब हायर एजुकेशन का एज अ ट्रेनर भी हूँ AI के ऊपर जो है।
तो वो मैंने जब चेयरमैन PICC से मैंने डिस्कस किया कि मैंने कहा सर ये देखें पाकिस्तान तो बिल्कुल साइलेंट है इसके ऊपर, कोई नहीं काम हो रहा, दुनिया यहाँ पे कहाँ पहुंच गई, इतनी फास्ट है दुनिया, इतनी फास्ट है। तो लकीली दे टुक वेरी फास्ट इनिशिएटिव, जो विद इन 1 or 2 वीक्स के अंदर वो प्रोग्राम फाइनल किया, उन्होंने कहा कि हम लॉन्च करते हैं। एंड राइट नाउ मोर देन 10 द ट्रेनिंग सेशन हैज बीन कंडक्टेड जो है। तो अब इसके ऊपर जो काम जो हो रहा है, जैसे हेल्थ के ऊपर हमने बात की, एग्रीकल्चर के ऊपर बात की, देखिए बाहर तो उसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारी अर्ली डायग्नोसिस के ऊपर बात हो रही है कि उसको कैसे, जैसे कैंसर है या कोई और ऐसी डिजीजेज हैं, उसके ऊपर जो है वो AI का जो यूज करते हुए कुछ आपका जेनेटिक डेटा है जो आपको पता है कि अगर ये जीन्स अगर उसके अंदर जो है वो उसकी चेंजेस आती हैं तो कैंसर के चांसेस जो है वो ज्यादा है। अगर मैं खुद बैठ के उसको कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियन का डेटा अगर मैंने AI को दिया हुआ है, दे मेड अ क्विक डिसीजन के इस कितने % चांसेस है आपके जो है वो जो जेनेटिक म्यूटेशन से आपके कैंसर जो है वो हो सकता है। तो ये देखेंगे इसके पॉजिटिव है। इसी तरह एग्रीकल्चर के अंदर जिसके ऊपर जो है वो R&D हो रही है, और इवन पाकिस्तान के अंदर जो है वो मैं आपको FOST का बताता हूँ, इन द नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी 2 बड़ी ये फील्ड्स हैं। कभी फ्यूचर में आपका हो तो इसके ऊपर भी हम अपने रेलिवेंट जो हमारे कंसर्न फैकल्टी मेंबर्स हैं ये फील्ड को इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं। इसके अंदर हम AI को यूज कर रहे हैं। अच्छा। AI को यूज करते हुए अगर आपने कोई मटेरियल को कैरेक्टराइज करना है तो AI आपकी हेल्प कर रहा है कि कैसे मटेरियल जो है वो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए या किस स्पेसिफिक एप्लीकेशन में उसको जो है वो यूज होना चाहिए। तो वो जो बच्चे जो स्टार्ट से आप देखें वो लिटरेचर सर्वे करके उसको महीना 2 महीने लगाते थे, वो हम जो है वो उसके अंदर विद इन फ्यू मिनट्स के अंदर वो सारा डेटा ले सकते हैं। मैं कुछ नाम बता दूं, जैसे रिसर्च रैबिट है, या आपका इलिसिट एप्लीकेशंस हैं, डॉक्यूमेंट एनालाइजर है, ये ऐसे AI के टूल्स हैं जिसके अंदर आप इतना फास्ट ऑफ इंफॉर्मेशन और क्विक आप ले सकते हैं कि जो कि पहले जो है वो इम्पॉसिबल था। तो दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ AI। सही। अच्छा सर, AI अभी हम ही बात कर रहे थे कि फ्यू सेकंड में हम जो भी इंफॉर्मेशन निकालना चाहें पूरी दुनिया में हम निकाल सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो हमारी सोचने समझने की सलाहियत है हमारी क्रिएटिविटी को मफलूज नहीं कर रही? हाँ, ये आपकी बड़ा वैलिड है। इसके भी मैं दोनों रिस्पेक्टिव से आपको आंसर करता हूँ। एक तो ये है कि ये बिल्कुल करती है, और करती इसलिए है कि जैसे अगर आप सिंपल सा एक डॉक्यूमेंट को आप टाइप कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि मैं कोर्स के स्पेलिंग मुझे नहीं आता, वो COURCE या SE है, तो वो उधर जो है वो ऑप्शन आ रहा होता है कि इसको करेक्ट करें, ये भी ऑप्शन है, तो क्या करते हैं उसको करेक्ट कर दिए। अब वो क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो मेरे दिमाग में आहिस्ता आहिस्ता वो कम होती जाए, क्योंकि मैं फोकस ही नहीं कर रहा कि मैं इसको रिमेंबर करूं। सही है। तो अगर तो एक एक्सपेक्ट ये है कि अगर आप उसको एज अ वैसे टूल यूज कर रहे हैं और उसमें आप इम्प्रूव नहीं हो रहे, तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएटिविटी को ये कम करेगी। दूसरा पहलू ये है कि ये बढ़ाएगी आपकी। जैसे मैं उसको यूज कर रहा हूँ, तो मैं उसको यूज करते हुए जैसे मैंने कोई डेटा लिया कि ये अभी AI के ऊपर जो है वो मेडिसिन के ऊपर या ड्रग फॉर्मुलेशन के ऊपर लोगों ने क्या काम किया हुआ है, तो मैंने AI को यूज किया हुआ, फिर मैं अपनी इनपुट उसमें डाल रहा हूँ। नाउ आई एम थिंकिंग दैट what else can be done which is not reported before। तो अब मेरी उससे जो है वो, पहले मेरे पास डेटा चंद एक आर्टिकल का था, अब मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल का डेटा है। उसको यूज करते हुए अब मैं अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव कर रहा हूँ। नहीं, मैं अपनी फैसिलिटीज के हवाले से, अपनी स्कोप के हवाले से, अपनी एबिलिटीज के हवाले से मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो वो काम कर सकता हूँ, ये मुझे करना चाहिए। तो दैट मीन दिस इज गोइंग टू इंक्रीज माई क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट बाय यूजिंग द AI। तो दोनों उसमें हैं, डिसाइड हमने खुद करना है, मैंने और आपने, कि अगर वो उसको वो कम भी कर देगी, अगर मैं सिर्फ उसको यूज कर रहा हूँ तो ऑफ कोर्स वो कम करेगी, लेकिन बढ़ाएगी उस तरह कि जैसे मैं उसको यूज करते हुए अपनी उसमें इनपुट जो है वो लेके आ रहा हूँ। अच्छा, हम इसको जो है वो ये भी सोच सकते हैं, इसका एक ये पॉइंट भी है कि हम जो काम करते हैं, मतलब हम कमांड देते हैं, हमें AI फॉर जनरेट करके देता है, हम इसको भी जो सोच सकते हैं कि इसने ये कैसे किया होगा। एग्जैक्ट, ये एक्चुअली यही है। स्टूडेंट आप देखें जो, क्योंकि हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में है, अगर आप स्टूडेंट को असाइनमेंट देंगे, ऐसी असाइनमेंट दो तो आपको ला के उसने दे दी। अब असाइनमेंट उसने, अगर अब नो, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर एंड द लर्नर एज वेल, कि अगर उसने सिर्फ वो आर्टिकल दे के उसने दिया तो इसका मतलब वो यहाँ बैठ के या कहीं खड़े होके वो तो कुछ बता ही नहीं सकता। यस, ठीक है। तो अब उसके अंदर क्या है कि अब वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग लेके आए
कि उसको एनालाइज करे, उसके अंदर जो है प्रॉस एंड कॉन्स ढूंढे, उसके अंदर जो आपने इनपुट दे, फिर आप उसको देखें, वो रिवाइज करेगा, दैट मीन ही और शी कैन इम्प्रूविंग दी वट एवर द असाइनमेंट और द अदर टॉपिक्स। तो सिर्फ डेटा लेके करना है तो वो आपकी, अब आपने डिसाइड करना है कि आपने आगे बढ़ना है या आपने आपको स्टॉप लगाना है। स्टॉप लगाना है तो यही चैट जीपीटी में डालें, डेटा आता जाएगा और एक वक्त आएगा कि आपकी बिल्कुल आप जीरो हो जाएंगे, आप कहीं पे सरवाइव नहीं कर सकते। डिपेंड अपने ऊपर डिपेंड है अगर, तो ये जो पहलू है ये इंतहाई खतरनाक है। इसका मतलब आपका फ्यूचर जो है इसमें नहीं है। तो अगेन you have to use positive use and incorporate your input and critical thinking, then of course this will help you to increase your creativity. ओके सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका हमने टाइम लिया, आपने बहुत अच्छी बातें की, हमारे व्यूवर्स को भी ज़रूर हमें लगता है कि अच्छी बातें ऐसे ही सुनने को मिली। थैंक यू। बस पैगाम उसमें यही है कि you must use the AI or the generative AI but with a positive role, and it will increase your creativity and critical thinking in the future to come. थैंक यू सो मच सर। जी तो नाज़रीन, आप सुन रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अखियार फारूक साहब। काफ़ी अच्छी बातें इन्होंने की स्टूडेंट्स के लिए और हमारी न्यू जनरेशन के लिए। काफ़ी अच्छी ये हमारा प्रोग्राम था एआई के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, जिसका जो है पूरी दुनिया में जो है धूम मची हुई है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो जहाँ तक हो सकता है पाकिस्तान में भी इस पे काफ़ी वर्क हो रहा है। हमारे स्टूडेंट्स और हम लोग चैट जीपीटी पे इसको ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं, अपने असाइनमेंट्स अपने इस तरह के काम में यूज़ करते हैं। और हालांकि ये एक बहुत बड़ी फील्ड है सर, ऐसे ही है ना, एक बहुत बड़ा एक जाल है जिसको जितना यूज़ करेंगे ये उससे बढ़ेगा, कम नहीं होगा। एआई को खुद जनरेट कर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मैं अपने इसी प्रोग्राम के साथ आपसे जाना चाहूँगा। फिल वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।